वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज पारस, आप सभी के मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, पैरामेट्रिक ऑफ फंक्शन देखा था, पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखा था। लेकिन उसके साथ प्रूफ वाले क्वेश्चन बेसिकली हमने देखा था। लेकिन इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मुझे क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स, टेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको जिन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, tan इसको डिफरेंशिएट करना है tan x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग पहले हम सपोज कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं x sin x इज इक्वल टू, या फिर इसको t सपोज कर लेते हैं, u v काम u सपोज कर लेते हैं हम किसको, x sin x को। सिमिलरली v एंड v इज इक्वल टू tan x सपोज कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब हमको निकालना है du निकालना है, इसका डिफरेंशिएट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, tan x की, अपॉन dv निकालना है हमको, ये फाइंड करने हैं। ओके, बस दोनों को आप कोई ना कोई सपोज कर लीजिए, दूसरा फंक्शन ts जब जो भी सपोज कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअली। आपको पता है u मेरा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। तो हम यहाँ पर du अपॉन dx निकालेंगे, मतलब d अपॉन dx ऑफ x sin x। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा देते हैं पहले प्रोडक्ट रूल। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ध्यान से देखते हैं, du बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और दिस इज ये है sin x, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। फाइनली हमारे पास जो du अपॉन dx आ गया, वो क्या आ गया, वो आ गया x cos x प्लस साइन, इक्वेशन नंबर 1। ओके, du बाई dx। सिमिलरली हमारे पास dv बाई dx भी हम निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर भी v मेरा x का फंक्शन है, हम निकालेंगे dv बाई dx, मतलब d अपॉन dx अपॉन d अपॉन dx ऑफ tan x। तो क्या हो जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये sec स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, मुझे निकालना क्या है, du बाई dv। तो du कहां पर ही है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा। कौन सा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो क्या होगा, du बाई dx, देखिए du बाई dx होल अपॉन dv बाय dx। फर्दर क्या आ जाएगा, इसका है x cos x प्लस sin x, क्या हो जाएगा, x cos x प्लस sin x अपॉन, और dv बाई dx में क्या गिवन है, sec स्क्वायर x। इस तरीके से dx से dx कैंसिल, du बाई dv आ गया, और वो है हो गया हमारा x cos x प्लस sin x अपॉन sec स्क्वायर x। हो सकता है इसको और मर्ज कर दिया होगा, मतलब छोटा कर दिया, कोशिश किया होगा। इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दोनों तरीके से। चलो कर देता मैं, x cos x अपॉन sec स्क्वायर x, और ये भी हो जाएगा sin x अपॉन sec स्क्वायर x। तो ध्यान से देखो, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा cos, तो x cos क्यूब x हो जाएगा, ये हो जाएगा x cos क्यूब x। और इसको लिख सकते हो, एक sec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा sin x इंटू cos स्क्वायर x। हो सकता है इन्होंने कॉमन भी ले लिया होगा, अपने अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा, मैं और कर देता हूँ लोग, cos स्क्वायर x कॉमन, तो बचेगा क्या, x प्लस cos स्क्वायर x कॉमन, तो x cos x प्लस sin x। ये हो सकता है आपका आंसर। ये हमारा क्या है, du बाई dv। लेकिन ध्यान दीजिएगा, du बाई dv का मतलब, u हमने किसको सपोज किया था, u तो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, किसका, u का, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan x हो गया। मतलब डेरिवेटिव ऑफ x sin x, मतलब d अपॉन x sin x लिख सकते हैं इसको, x sin x विद रिस्पेक्ट टू d अपॉन कितना, tan x। यहाँ पे लिख दो आप tan x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। वैसे कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, बेटर क्या है, जिसको भी जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ना, निकालना है, तो आप एक काम करो, दोनों को एक फंक्शन, एक अगला फंक्शन सपोज कर लो, उनको जिसके रिस्पेक्ट में x का फंक्शन दिया यहाँ पर, तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। अब अल्टीमेटली क्या हमको निकाला था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो मतलब ये इसको u कर दिया, इसको v सपोज किया, तो du अपॉन dv निकालना। तो आप du बाई dv निकालने के लिए क्या करो, du बाई dx अपॉन
डीवी बाई डी एक्स को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। हम और भी क्वेश्चन देते हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास सेकंड है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं, तो एक काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमको क्या सपोज करना है, दोनों जिसको डेरिवेटिव करना है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है, दोनों को हमको फंक्शन सपोज करना है। तो कर लेते हैं, हमने u सपोज कर लिया है फर्स्ट वाले को, ये हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये लेट लगा देते हैं, लेट u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। तो जैसे कि मैंने बताया, हमको यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये u x का फंक्शन है, यहाँ पे भी v मेरा x पे डिपेंड करता है, x का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे dv बाई dx निकालने वाले, यहाँ पर भी du बाय dx ही निकालने वाले। अब देखो, यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उसमें रोल कॉल मिलता है आपको कभी भी डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर पे, तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, बिल्कुल। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था, 3-4 वीडियो पहले हमने काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि जब भी इस तरीके का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, ये x इक्वल टू, हम सपोजिशन में पढ़ा था हमने, tan थीटा सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, सपोज x इक्वल टू tan थीटा ही क्यों सपोज करें, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए आप, है ना। तो जब अगर x इक्वल टू tan थीटा सपोज किया है, तो थीटा इक्वल टू हम यहीं पर रख लेते हैं, वो हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, वो बाद में जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा, क्योंकि हमने x को tan थीटा सपोज किया हुआ है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। अगर नीचे माइनस आ जाता तो बन जाता है ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये वाला बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने कई बार रिकॉल किया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है आपको। दिस इज u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस इज sin 2 थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली u इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, साइन का सिर्फ 2 थीटा बचेगा। अब थीटा को तो हम जानते नहीं, है ना, थीटा को भी सपोज किया हुआ हमने, u को भी सपोज किया हुआ, तो ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। थीटा को हमने क्या कन्वर्ट किया हुआ है, एक्चुअली वापस से क्या, x में क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो अब हमको करना क्या है, हमको तो भाई u और v सपोज किया है, हमको डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालना है। मतलब निकालना क्या है, हमको निकालना है du, अरे u का डेरिवेटिव निकालना है इसका अपॉन dv, du अपॉन dv फाइंड करनी है हमको, अल्टीमेटली du बाय dv फाइंड करनी है हमको। तो हम पहले du बाय dx निकालेंगे, क्योंकि x का फंक्शन है, सिमिलर dv बाय dx निकालेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज du अपॉन dx, क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, टू तो कांस्टेंट है बिल्कुल, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान है, कई बार किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे हम। अब ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ सपोजिशन, तो x इक्वल टू tan थीटा सपोज करेंगे, और ये इसके लिए भी वही होगा, इसलिए हम फिर से मेंशन नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये भी फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया, देखो, दिस इज cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओह, दिस इज tan स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़े। अभी क्या हो जाएगा, फाइनली दिस इज v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos का 2 थीटा बन गया। दिस इज cos, फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो अब क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा cos इनवर्स से cos, और बचेगा क्या, सिर्फ v इज इक्वल टू बचेगा 2 थीटा। अब आपको पता है थीटा तो हमने सपोज किया हुआ, थीटा की वैल्यू रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। अब वापस से du बाय dx निकाला, तो dv बाय dx भी निकालेंगे। दिस इज dv बाय dx, क्योंकि x का फंक्शन है, ठीक है, d बाय dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, दैट मींस 2 इंटू tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज dv बाय dx। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 दे दो उसको, ये x है ना, इक्वेशन नंबर 2 हमको फाइंड करनी है du बाय dv, तो du ऊपर रहेगा, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। फाइनली du अपॉन dx अपॉन dv बाय dx इज इक्वल टू कौन है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कहीं माइनस माइनस का भी लोचा नहीं है ना।
तो फटाफट आप समझ गए होगे कि क्या हो जाएगा, ये dx से dx कैंसिल, दिस इज du by dv, दिस इज du अपॉन dv, और ये पूरा की पूरा कैंसिल हो जाएगा एग्जैक्टली 1। तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, dy dx du by dv इज इक्वल टू 1। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u किसका, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब dv मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको क्लीन करता हूं, आप नोट कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको वापस से क्या गिवन है, हमको डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को u सपोज कर लेते हैं, दिस इज थर्ड वन, आज का थर्ड है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। ओके और सिमिलरली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड वन इज सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़े, क्या सपोज कर सकते हैं इसमें, अब बहुत आराम से सोचिए। मैंने बताया था जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का रोल होता ही है। डिफरेंशिएशन में अगर इनवर्स आया है तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी। कैसे कैसे देखो ध्यान से, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए हम अंदर tan इनवर्स कैंसिल करेंगे ऑब्वियसली। अगर tan इनवर्स को कैंसिल करना है दैट मींस अंदर tan जनरेट होना चाहिए, tan या cot कुछ भी, है ना, tan जनरेट हो जाए। तो tan जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, सोच के देखो, सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ साइन बनाएंगे। अरे न्यूमरेटर में साइन बन जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉस बन जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस इज tan, तो बन जाएगा काम। मतलब x को साइन सपोज करके, दिस इज जस्ट एन हिट एंड ट्रायल एंड नथिंग एल्स। तो हम सपोज करते लेट x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा सपोज कर लो, t सपोज कर लो, कोई बात नहीं है। अब देखो बड़े आराम से हम करके देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर हम दूसरे मेथड से जाएंगे। बड़े आराम से हमने देखा कि tan तो साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, तो x को साइन सपोज करके देख लेते। तो अगर हम x को साइन थीटा सपोज करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हमको रिवर्स करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ती है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा, है ना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, u इज इक्वल टू हम वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमने साइन थीटा सपोज की हुई है, ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे u इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स, दिस इज साइन थीटा, अरे ये साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट कॉस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। अरे ये कॉस थीटा अंडर रूट से स्क्वायर कट गया और साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, मतलब ये बचेगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। देखो कितना मजेदार काम हो गया, मतलब u इज इक्वल टू कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, सिर्फ थीटा, और थीटा कौन है मेरा, थीटा वैल्यू रिवर्स करो, tan इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स x, u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। लेकिन हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको फाइंड क्या करना है, एक बार वापस से देख लेते हैं, हमको फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, ये फाइंड करनी है। इसलिए हम पहले du बाय u किसका फंक्शन x का, तो du बाय dx निकालेंगे, ऐसे dv बाय dx निकालेंगे, फिर मतलब डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो मैं du अपॉन dx निकालता हूं, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज du अपॉन dx इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन तो आसान है। सिमिलरली वैसे ही करेंगे, v इज इक्वल टू देख लेते हैं क्या हमारा सपोजिशन, ये जो हमने सपोज किया हुआ है क्या इसी में फिट बैठता है या नहीं। हो सकता है ये फिट बैठ जाए या नहीं हो सकता, बस किसी इस वाले x के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम कोई और भी x सपोज कर सकते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूं, हमने जैसे एक x सपोज किया, साइन बना लिया और हमने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई हो गया ये और डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब जरूरी नहीं है कि ये जो सपोज किया एग्जैक्टली यहीं पर आएगा, लास्ट क्वेश्चन में एज इट इज फिट हो गया था वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहीं पर होगा, चेक करके देख ले, अगर होता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल उसी को कर देंगे आगे। अगर नहीं होता है तो हम इसके लिए कुछ और x को कुछ और t सपोज कर लेंगे, कॉस थीटा से tan थीटा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते, पहले चेक करते हैं कि हमने जो सपोज किया साइन से काम बनता है कि नहीं। तो दिस इज सेक इनवर्स 1 माइनस 2, दिस इज साइन इनवर्स x माइनस 1 बनेगा ना, अगर साइन हमने रखा तो इसी के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हमारा कौन सा याद करना है हमको, क्या ये फॉर्मूला किसी को याद है, फॉर्मूला शायद मुझे इतना याद बहुत कम स्टूडेंट्स को होगा, मैं आपको वापस से रिकॉल करा रहा हूँ। वो दो बहुत महान इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस 2 थीटा
और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जिनको मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल एक साथ ही याद रखनी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस वाले के साथ आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये दोनों पेयर में याद रखिए, बहुत जरूरत पड़ेगी। देखो क्या ये बनता है कुछ, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम को इसको देखो, इस वाले फॉर्मूले को देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ क्या, हो गया। तो क्या बन रहा है ये, माइनस का कॉस 2 थीटा, ये सेक इनवर्स 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, मतलब 1 माइनस नीचे थे माइनस कॉस, चलो माइनस ही रख के देख लेते हैं, जो गिवन है ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा है ना, ये माइनस का कॉस 2 थीटा रख लिया। अब क्या होगा, ये तो सेक है, ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल भी। देखो कैसे, दिस इज सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन माइनस कॉस 2 थीटा लिखा है। अब माइनस में अरे ये माइनस का कॉस थीटा आ गया, अब माइनस का कॉस थीटा माइनस पड़े रहने दो ना, कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक का, तो बन जाएगा माइनस का सेक 2 थीटा। अब एक बात छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था आपको कि सेक क्या फॉर्मूले क्या थे हमारे, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अरे ये मैंने फॉर्मूले बताया हुआ है। ऐसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और ऐसे कौन कौन थे, साइन की जैसा था टेन, और टेन की उसी के जैसा साइन, टेन और कोसेक, तीनों के तीनों माइनस बाहर एडिट करते थे, और ये कॉस सेक और कॉट ऑफ माइनस एक्स होता था पाई माइनस करके निकालते थे। बिल्कुल, तो ये फॉर्मूला हमारा यहां पर लग गया, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कहला गया, माइनस एक्स ना, तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स को हो जाएगा सेक 2 थीटा। आपको समझ आया होगा, हमारे लिए एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आ गया। अब आपको पता है ये से कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। अब वैल्यू आप पाई माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू, थीटा तो हमने ये सपोज किया था, अरे अभी तक हम साइन ओरिजिनल फंक्शन रखते ही चल रहे हैं, साइन रखते ही चल रहे हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो dv बाय dx कर दो ना, d बाय dx ऑफ पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो, पाई तो क्या मेरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका ये तो 2 है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा 2 का तो 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन बहुत वैसा नहीं था, लेंदी नहीं था, बस आराम से करना, ध्यान रखना था। अब क्या करें हम, हमारे पास है दिस इज dv बाय dx, हमको फाइंड करनी है du बाय dx, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 है ना, ओके कर देते हैं, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा du बाय dx, दिस इज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx में कौन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ पे जाएगा माइनस टू अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिख गया होगा आपको, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, यहाँ dx से dx कैंसिल, du बाय dv क्या हो जाएगा, आंसर इज du अपॉन dv इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन माइनस 2, यानी माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 बाय 2 इज आवर आंसर। तो डरने का नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो, फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगती है तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वहां पर आते ही हैं, तो आप समझ जाइए फॉर्मूले याद रखना है, ये दो फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो अपन पहले वाले को यूं सपोज कर लेते हैं, दिस लेट u is equal to what cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, और second one is and v is equal to what tan inverse x के
रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है ना, डिफरेंशिएट करना। ओके देखते हैं। तो आपको पता है डी यू बाई डी एक्स करेंगे और वैसे डी वी बाई डी एक्स करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर कि सपोजिशन पे। अब आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब एक्स इक्वल टू tan। तो लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा जैसे रखूंगा मैं, तो ऑलरेडी थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स। एक्स हम ऑलरेडी रख के चलते हैं ना फटाफट। आगे u इज इक्वल टू, दिस इज कॉस इनवर्स और वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स को हमने tan थीटा सपोज कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर थीटा। और जल्दी से ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, दिस इज cos 2 थीटा। अब आपको पता है cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 थीटा बचेगा। लेकिन थीटा का हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, थीटा को आप रिवर्स कर दीजिए। वैल्यू क्या हुई थी, tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब du बाय dx निकालिए। रीजन क्या, क्यों निकाल रहे हैं du बाय dx? इजीली निकाल रहे हैं हम, क्योंकि इसका इसके रिस्पेक्ट, सॉरी कहां गया इधर, इसका इसके रिस्पेक्ट में u का v के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब हमको du अपॉन dv निकालना है। डायरेक्ट तो निकालेंगे नहीं क्योंकि u मेरा x का फंक्शन है, इसलिए du अपॉन dx कर रहे हैं पहले। तो d अपॉन dx ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। फाइनली क्या होगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वन हमारे पास, सेकंड क्या दिया, v इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स एक्स, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, कोई सपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो dv बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो du बाय dv चाहिए, du कौन सा है, ऊपर है, हाँ ये वाला फंक्शन। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे। अरे वेट, इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, करें बिल्कुल। दिस इज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx इज इक्वल टू कौन है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो 1 अपॉन आया ना, तो कैंसिल हो जाएगा, dx से dx कैंसिल, सिर्फ बचेगा du अपॉन dv इज इक्वल टू, ये से कैंसिल, सिर्फ बचेगा 2। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा आंसर आ गया 2। डेरिवेटिव ऑफ u मतलब दिस रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। आई होप समझ आया क्वेश्चन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर 5 दिया है और 5th क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिफरेंशिएट 3 टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू log 3 बेस x। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है, हम सपोज कर लेते हैं पहले, लेट व्हाट u इज इक्वल टू 3 की पावर x एंड v इज इक्वल टू व्हाट log 3 बेस x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हमको फाइंड करनी है du अपॉन dv, ये फाइंड करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें इसको, तो पहले कर लेते हैं। मतलब हमको निकालना है du अपॉन dx पहले। x क्यों निकालेंगे भाई, क्योंकि हमको x का फंक्शन दिया u, यहाँ पे v भी मेरा x का फंक्शन दिया, इसलिए बढ़ेंगे। ठीक है, du बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, d बाय dx ऑफ 3 की पावर x। और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a होता है। बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा हमारा du बाय dx इज इक्वल टू 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x इंटू लॉग 3। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। v हमको दिया है लॉग में 3 बेस x, लॉग में 3 बेस x। ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि लॉग में कभी भी a बेस b दिया है, अलग अलग चीजें, तो आप उसको अलग कर लीजिए, log a अपॉन log b कर लीजिए, और बेस आप उसको e वाला लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, सेम टू सेम, क्योंकि हमको फॉर्मूला तो याद है। हमको फॉर्मूला कौन सा है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अरे भाई d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है। ठीक है, वहां पे जो बेस होता है हमेशा नेचुरल लॉग होता है, कौन सा, e छुपा होता है, इसका पता है हमको, नेचुरल लॉग वाले का पता है 1 बाय एक्स होता है। बेस एक्स वाले का थोड़ी ना पता है, तो आप समझेंगे तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, 0 कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। पहले आपको सिंप्लीफाई करिए, मतलब log 3 बेस एक्स हो जाएगा, log 3 क्या हो जाएगा, इसी प्रॉपर्टी से, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। क्या बोला हमने, नॉर्मल लॉग, जो नॉर्मल log x होता है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, बेस कौन सा छुपा होता है उसमें, e। अब इस प्रॉपर्टी से हम इसको चेंज कर लेंगे, तो v हमारा हो जाएगा log 3 अपॉन log x। बेस में चाहो तो e लिखो या फिर ना लिखो तो भी चलता है। ओके, दिस इज v, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखा है मैथ में, मतलब बेस e होता है।
आगे बात करते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, dv बाय dx हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ दिस इज log 3 अपॉन log x। अब क्या करें ध्यान से, सबसे पहले log 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि log 3 तो कांस्टेंट है, d अपॉन dx अब क्या बन जाएगा log x की पावर -1। फिर से हमने क्या बताया, अरे log 3 बाहर आ गया और 1 अपॉन log x लिखा है, इसको मैं पावर ऊपर ले आके लिख देता हूँ log x की, अरे नीचे log x लिखा है उसको ऊपर ले आके log x की पावर -1। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको डेरिवेटिव करना है, मतलब dv बाय dx इज इक्वल टू log 3। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए पावर वाली फंक्शन हो गया, पावर मतलब x की पावर n टाइप हो गया ये। सबसे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम बेसिक फंक्शन सपोज करते हैं पहले। कौन सा बेसिक फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं बाहर वाला फंक्शन। ध्यान देते, बाहर सबसे बाहर कौन है, इसके पावर है, तो पावर वाला फंक्शन मतलब x की पावर n टाइप। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x की पावर, x हमारे लिए कौन है, ये पूरा n इंटू x की पावर n-1, ये n-1 हुआ। क्या ये x है जिसको x सपोज किया, नहीं है, तो इसका फर्दर d बाय dx ऑफ log x। ओके, आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये कांस्टेंट था, ये इसको हमने log x ऊपर लेके गए, पावर -1 हो गया। x की पावर n टाइप होता है n इंटू x की पावर n-1, तो ये आ गया। फिर ये x है नहीं है, इसलिए इसका हमने फिर से डेरिवेटिव करें। आगे ये -3 log, ये माइनस को सामने लगता हूं, -log 3, अरे नहीं -log 3 हो गया है ना, माइनस ऑफ log 3, माइनस सामने आ गया log 3 और log x इंटू log x की पावर -2, log x की पावर -2 डी बाई dx ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय x। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा अरेंज करके, माइनस log 3 अपॉन, ये भी नीचे आ जाएगा, log x का स्क्वायर इंटू x, नीचे x, ये भी x है ना, ये कौन है हमारा dv बाय dx, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको फाइंड करनी क्या है, हमको du बाय dv करना है ना, तो चलिए कर लेते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। हेंस इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि du इसमें du बाय dv निकालने के du अपॉन dx अपॉन dv बाय dx करेंगे, तो हो जाएगा du अपॉन dx अपॉन dv बाय dx इज इक्वल टू 3 की पावर x log 3 अपॉन, ये हो जाएगा माइनस में log 3 इंटू log 3 अपॉन में क्या हो जाएगा x इंटू log x का स्क्वायर। अभी देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है, log 3 से log 3 कैंसिल होगा, और ये अपॉन के अपॉन में ये पूरा ऊपर चला जाएगा, और ये dx से dx पहले कैंसिल, तो du अपॉन dv इज इक्वल टू, ये पूरी पंचायत ऊपर चली जाएगी, तो माइनस है ना 3 की पावर x इंटू क्या, x इंटू log x का होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर है, और हो सकता है इन्होंने ऐसे ही कुछ किया, कुछ और तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये माइनस को अगर ऊपर लेके आओ लॉग में तो 1/3 हो सकता है, कुछ और नहीं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कुछ नहीं करना था, एक ही प्रॉपर्टी थी इसमें ऐसी वाली, log a अपॉन log b जब ऐसा होता है तो हम इसको, ऊपर वाला आदमी ऊपर वाले एक नए लॉग के साथ चले जाता है, नीचे वाला एक नए के साथ चले जाता है, फिर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस 1 प्लस sin x। ओके, तो हम लेट 6 दे देते हैं पहले नंबर, दिस इज 6, और लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x, एंड v इज इक्वल टू व्हाट, sec इनवर्स x, और हमको फाइंड करनी है क्या, du बाय dv। ये तो आपको समझ आ गया। ओके, चलो देख लेते हैं। तो देखते हैं ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने आपको बोला इनवर्स है तो आपको पक्का इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री दी हुई, अब हमको उसको थोड़ा अरेंज करना है। कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको पहले एक बार और प्रॉपरली लिखता हूं, दिस इज tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, हम इसको sin अपॉन cos बना सकते हैं क्या, सोच के देखते हैं। इसको कुछ बना सकते हैं कि मैंने पहले आपको ये इनवर्स वाली, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिगिनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था। मैं इसको वापस से क्लीन करता हूँ, स्पेस लगने वाला है इसमें। देखिए कैसे, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बताया था, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और एक था हमारा साइन का 2 थीटा फॉर्मूला था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस का थीटा। सिमिलरली हमने बोला था कि जब भी कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे ये डबल एंगल है तो आधा, एक सिंगल है, मतलब इसका हाफ राइट हैंड साइड मिल रहा है। तो जब कॉस थीटा निकालेंगे तब साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। वैसे अगर साइन थीटा ही निकालना पड़े यहाँ पर तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, दिस इज tan इनवर्स कॉस एक्स को लिखता हूं मैं इस वाले फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स को भी लिखता हूं मैं, क्या लिखने वाला हूं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये साइन 2 थीटा है, सिंगल, अगर सिंगल है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो अभी भी हमको कुछ दिख नहीं रहा है तो आप देखिए ध्यान से, तो दिस इज cos इनवर्स x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन क्या लिखना है 1 को भी हम इसी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको x के फॉर्म पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, किसको लिखा हमने 1 को लिखा है, रिमेनिंग क्या है प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अभी बिंदास हो गया ये, दिस इज u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ध्यान से देखें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको कॉस नहीं बनाइए, कॉस माइनस साइन लिखा है, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिखिए, समझ गए होंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जल्दी से आप u को इसको चेंज कर लीजिए, क्या चेंज करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली इस तरफ ये 2 बार है, कौन है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये दो बार लिखा है तो एक बार से एक बार चला जाएगा, सिर्फ बचेगा इतना, कितना बचेगा u इज इक्वल टू बचेगा tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं वापस इधर ही लिखता हूं पहले, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए हमको उधर क्लीन करना ही पड़ेगा, ओके कोई बात नहीं, लास्ट में देखेंगे हम। दिस इज व्हाट u इज इक्वल टू, हम चल रहे हैं अभी tan इनवर्स बाहर है, दिस इज tan इनवर्स। अब देखो इसमें से हमको कॉमन लेना, मैंने आपको पहले कॉमन लेने का तरीका बताया था, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, हम इसमें से लेंगे cos x बाई 2 कॉमन लेंगे, हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया cos x बाई 2। जैसे ही आप cos x बाई 2 कॉमन लोगे तो यहाँ अवेलेबल है इसलिए यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसलिए इसके डिवाइड में चले जाएगा, मतलब साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा, कितना साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस का एक्स बाई 2। मैं वापस से बता देता हूँ, जहां अवेलेबल होता है, अगर इसको हम कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से अवेलेबल है इसलिए 1 नहीं है इसलिए डिवाइड में चला गया, ठीक है, तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, 10 बन जाएगा वो, हम उसको बाद में देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस एक्स बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 और ये प्लस यहाँ पे बनेगा साइन अपॉन कॉस, क्या साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। अभी मैं इसको ऊपर को हटा देता हूं, मैं क्वेश्चन ही हटा देता हूं इधर पर, बिल्कुल शेष बच जाएगा हमारे पास। आगे देखते हैं, है ना, क्या करना है, मैं इसको आगे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अंदर क्या बचेगा cos से cos कैंसिल, 1 माइनस tan x, अरे 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2, बहुत आसान है, सिर्फ बनाना है बस, कुछ नहीं, 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। अब देखो बड़े आराम से क्या बन जाएगा, देखो u इज इक्वल टू वो वाला कौन सा tan इनवर्स ऑफ 1 को मैं क्या लिख रहा हूं, एक बार मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x बाई 2 लिख सकता हूं, क्या लिखा हमने, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर, अरे यहाँ पर एक 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का तो कर सकते हैं। अब इस 1 को मैं जानबूझ के पाई बाय 4 लिखता हूं, कौन सा tan का, 1 को हम लिखते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस इस वाले 1 को tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाई 2,
10x/2। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b फॉर्मूला बन गया काय का? tan a माइनस b का। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है फॉर्मूला ऑफ व्हाट? tan a माइनस b। a कौन सा है? π/4 माइनस b हो जाएगा x/2। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, u हमारा फाइनल जाएगा π/4 माइनस x/2। सिर्फ इसमें इतनी ही मशक्कत करनी थी थोड़ी सी, बस कुछ नहीं है। ये x/2 है, तो जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे आप x का फंक्शन आ गया तो du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ π/4 माइनस x/2, मतलब du बाय dx इज इक्वल टू π/4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का बन जाएगा 1, तो सिर्फ आंसर जाएगा 1/2। इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने किसका डेरिवेटिव किए हैं? सिर्फ और सिर्फ u का करें, अभी v का करते हैं बड़े आराम से। v का है, आंसर आ जाएगा फटाफट। अब देखिए छोटी सी बात, मैंने वापस से क्या बताया आपको, cos को हमने लिखा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, 1 को लिखा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और sin को लिखा है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था तो इसलिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी आया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, मतलब cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखा, ये कैंसिल हो गया, ये और ये एक बार बच गया। इन दोनों में से हमने cos कॉमन लिया, cos x/2 लिया, इससे भी ले लिया, तो 1 माइनस tan x/2 हो गया और 1 प्लस tan x/2 बचा। देखो अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये अब 1 को लिया π/4 tan π/4 सॉरी, है ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, तो बन गया tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, आंसर इज -1/2। अब क्या करेंगे, सिर्फ b से सेक इनवर्स दिया है, मैं सेकंड बाकी क्वेश्चन भी क्लीन कर देता हूँ, ये वाले हम फिर से लिख लेंगे, फिर से लिखना पड़ेगा, हाँ लिख लेंगे यार कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है अगला, सॉरी अगला नहीं, v जो हमको v दिया है, v इज इक्वल टू व्हाट? सेक इनवर्स x दिया तो dv बाय dx डायरेक्टली आ जाएगा। क्या सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट के 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव। आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखना है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, सेक इनवर्स x, हाँ अब हमको क्या करना है, du बाय dv निकालना है, तो निकाल देते हैं, रख देते हैं हम फटाफट। तो हो जाएगा du अपॉन dv इज इक्वल टू, du अपॉन dv निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। अरे हाँ 1 इक्वेशन और 2 को डिवाइड करेंगे, कर देते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx अपॉन dv बाय dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या है -1/2, सिर्फ -1/2 अपॉन ये dy बाई dx कितना है, 1 अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करें भाई, कुछ नहीं, dx dx कैंसिल, du अपॉन dv इज इक्वल टू, ये पूरा पलट जाएगा ऊपर रखे, तो मतलब ऊपर बचेगा कौन, माइनस के साथ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ करना नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत करना था, सिर्फ इसको अरेंज था। मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स दिया तो ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसमें ऑलरेडी दिया तो अरेंज करके हमने इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई ऐसा हो गया, सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया। v ऑटोमेटिकली सेक इनवर्स x दिया था, उसका डेरिवेटिव सिंपली ये होता है बाय फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड कर दिया, dy बाई dx dv बाई dx डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा ये। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे वाले क्वेश्चन के करते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, डिफरेंशिएट x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर sin x। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं दैट u पहला फंक्शन को u सपोज कर लेते हैं x की पावर x एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर sin x, और हमको फाइंड क्या करनी है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हमको करना है du अपॉन dv निकालना है, उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है इसको डेरिवेटिव करने के लिए आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पहले x की पावर x, जब भी मैंने आपको बताया था 2 केसेस बनते हैं, या तो फंक्शन बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और डिवीजन में हो, पहली बात, तब हम लॉग का यूज करते हैं, या फिर फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन होता है तब भी हम लॉग यूज करते हैं। तो इसमें लॉग लगा दीजिए आप, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, तो जल्दी से x फ्रंट में आ जाएगा, दिस इज लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दें, ये x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में d अपॉन dx ऑफ लॉग u इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x लॉग x। बढ़े आगे, देखो दिस इज फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर पर क्या करेंगे, लॉग x
इसको x सपोज करो, log x का डेरिवेटिव 1/x तो 1/u हो गया। अब ये x तो है नहीं, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dx कहलाएगा। अब आपको समझ आया होगा क्योंकि हम काफी पहले से ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ओके, चलो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x। तो दिस इज 1/u du/dx इज इक्वल टू x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली du/dx आ गया u इंटू 1 प्लस log x। अब u की वापस से वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, u कौन है, x की पावर x, तो du/dx आ गया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओह लिख दिया, दिस इज log x। ठीक है, क्लियर, हमने dy/dx निकाल लिया। ऐसे dv/dx भी निकालेंगे, उसके लिए भी आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि v भी मेरा फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसमें भी log लेंगे। चलो ले लेते हैं, दिस इज log v इज इक्वल टू log x की पावर sin x। आपको पता पावर सामने आ जाती है, तो दिस इज log v इज इक्वल टू sin x और log x। अब डेरिवेटिव करेंगे बोथ द साइड, तो d/dx ऑफ log v इज इक्वल टू d/dx ऑफ sin x इंटू log x। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। चलो डेरिवेटिव करते हैं, log इसको x सपोज करो, log x का डेरिवेटिव 1/x तो log v हो गया, और फिर v x नहीं इसलिए dv/dx करेंगे। ओके, सिमिलर इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ये dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन और d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी देखते हैं, 1/v dv/dx इज इक्वल टू sin x। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो दिस इज 1/x। ये x काटेंगे ना, ये sin का x है। ठीक है, और log x sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो क्या करें, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, dv/dx इज इक्वल टू v इंटू ये हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x लिखता हूं मैं ना फ्रंट में, ताकि तकलीफ ना हो। अब v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए बिल्कुल, dv/dx इज इक्वल टू v कौन है हमारा, v है x की पावर sin x, तो हो जाएगा x की पावर sin x इंटू इसको एलसीएम ले ले, बिल्कुल एलसीएम लेंगे तो sin x प्लस x cos x log x अपॉन x होल अपॉन x। ऐसे कर दे, इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या, हमको तो निकालना है du/dv, मतलब ये ऊपर रहेगा, तो इक्वेशन हम करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो कर देते हैं, दिस इज du/dx अपॉन dv/dx इज इक्वल टू du/dx कौन है, x की पावर x और 1 प्लस log x होल अपॉन ये पूरा बंधु कौन है, x की पावर sin x इंटू लिखा हुआ है sin x प्लस x cos x log x होल अपॉन x। तो अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पर क्या, x की पावर x 1 प्लस log x, x की पावर x 1 प्लस log x, ये x ऊपर जाएगा, ये x ऊपर जाएगा, तो इधर x लिख दिया मैंने होल अपॉन ये पूरा की पूरा कचरा x की पावर sin x इंटू sin x प्लस x cos x और ओहो अच्छे से लिख देना, अच्छे से ही लिख देते हैं, sin x प्लस x cos x log x cos x और log का x। अब ध्यान से देखो, ये भी तो x है, ये भी x है, बेस कितना है x, इसकी सॉरी x है, बेस पावर इसकी x है और इसकी पावर 1 है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, तो आप इन्होंने हो सकता है ऐसा लिख दिया होगा आंसर में, x की पावर x प्लस 1 और ये लिखा है 1 प्लस log x, ये x है ना, और नीचे लिखा है x की पावर sin x प्लस x cos x और log x। या फिर और भी इन लोग कर सकते हैं, कैसे, इसको और नीचे ऊपर लेके चले गए तो x की पावर माइनस sin x ऊपर हो जाएगा, और वो भी बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगी पावर x की पावर x प्लस 1 माइनस sin x। कर सकते, कोई तकलीफ, जैसा स्ट्रिंग करना आप कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली आइडिया समझना क्वेश्चन में क्या है, दो फंक्शन था, ये भी पावर पे पावर था, ये भी पावर फंक्शन पे फंक्शन दिया था, तो दोनों तरफ लॉग लेके हमने इसको डेरिवेटिव कर लिया, इसको दोनों साइड लॉग लेके इसको डेरिवेटिव कर लिया, आप डिवाइड कर दीजिए, एक फंक्शन इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके।
पास है क्या, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो बराबर हमको क्या सपोज करना है, u और v सपोज कर लेते हैं। हम लेट u इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x सपोज करते हैं, इसको v सपोज कर लेते हैं, एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। बिल्कुल ओके। अब क्या करना है हमको, देखो हमको वापस से हम आ जाते हैं कि हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि उन दोनों का ही जन जन्मांतर का साथ है, तभी वो कैंसिल होगा और क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। फिर हमको डिफरेंशिएट करना है ना। तो क्या करें अब, क्या सपोज करूं कि मैं अंदर वाला tan बन जाए, तो अभी तो हमको डायरेक्टली दिख नहीं रहा होगा। आपको ध्यान किस पे देना है, ये अंडर रूट वाले पे, क्योंकि प्रॉब्लम अंडर रूट ही करता है। तो जब भी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो अपन एक्स को साइन सपोज करते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनता है, अंडर रूट चला जाता है। प्लस वाले के केस में हमने बताया था कि x को आप या तो tan थीटा या फिर cot थीटा सपोज करिए। तो देखते हैं हम करके कि क्या होता है, कहाँ तक होता है। तो चलिए सपोज करते हैं, इसके लिए लेट x इक्वल टू हमने सपोज किया tan थीटा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जरूरत पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखो दिस इज u, अभी तो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये tan इनवर्स ऑफ रूट हो जाएगा 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा, अंदर चल रहा है। ओके, दिस इज u tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर। ध्यान से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो sec बस लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, दिस इज tan थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो u हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टैन को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चलेगा। अब क्या करें हम, तो u इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स, स्पेस बाकी हम इधर ही करते हैं थोड़ा सा, है ना, यूटिलाइज करना है चीजों को। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस दिस इज कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन में क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या होगा भाई साहब, देखो ये से ही कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा कौन सा, u इज इक्वल टू बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन का बचता है साइन थीटा। अब तो वही पंचायत लगाएंगे फिर से जो हमने एक बार और की थी पहले। अरे यार ये क्या लिख गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन का बचेगा साइन थीटा। अब क्या करें, बाय फॉर्मूला कुछ तो सिंप्लीफाई होते नजर नहीं आ रहा है, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बोल रहा हूँ, इसको आप क्या कर दीजिए, ये तो साइन हो जाएगा, इसको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर इसको एलसीएम तो ले लिया ऑलरेडी। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का, वापस याद दिलाता हूँ फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसके लिए 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे होता है डबल सिंगल, अगर ये सिंगल है तो इधर हो जाएगा उसका आधा, मतलब हाफ। तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जैसे ही आप अगर साइन थीटा निकालोगे डबल तो सिंगल सिंगल, अगर सिंगल है तो हाफ हाफ हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस का थीटा बाई 2। अभी देखो 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, बचेगा साइन थीटा अपॉन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट मीन्स u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब आपको पता है tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना, थीटा बाई 2। क्या बच गया, u इज इक्वल टू थीटा बाई 2, u थीटा की वैल्यू वापस से रख दीजिए भाई, थीटा कौन था, हमने किसको सपोज किया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो दिस इज tan इनवर्स x। इसको डेरिवेटिव करना है, अब मैं जल्दी से करता हूँ, du बाई dx क्या हो जाएगा, अरे du बाई डी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहीं पे लिखता हूँ कितना, du अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया डेरिवेटिव। अच्छे से लिखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर इधर भी करने वाले। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि क्या करना है। आप ऐसा नहीं कि जो सपोजर हमें यहाँ पे किया है वहां पे भी कर सकते हैं, वहां पे रखकर जरूर देख सकते हैं, हो सकता है दोनों में कॉमन हो, कई बार अलग भी लेनी पड़ सकती है,
ये उन क्वेश्चन में से एक है। कैसे, ध्यान से देखो, हमने एक्स को क्या सपोज किया, tan थीटा। जैसे आप tan रखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, जैसे आप tan थीटा रखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू कुछ नहीं होता, तो आप फॉर्मूले ही कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। तो मतलब ये जो सपोजिशन था सिर्फ इसी के लिए था, अब हमको इस पार्ट के लिए अलग सपोज करना पड़ेगा। तो आपको पता है अंडर रूट वाला गेम जब भी होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम अभी देखा था हमने कि क्या सपोज करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो सपोज साइन सपोज कर लेते हैं। हम साइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan दिया, ऊपर साइन अपन कॉस हो जाए तो मजा आ जाए, इसलिए ऊपर साइन रख देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे साइड में लिखता हूं मैं, लेट एक्स इक्वल टू साइन टी रख देते हैं। थीटा थीटा आपको सेम टू सेम रखना लगेगा, इसलिए मैं टी कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साइन टी, तो जैसे ही आपको टी निकालूंगा वो हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज v इज इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स, और दिस इज tan इनवर्स 2 साइन टी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। टी की साइन की एक्स की वैल्यू रख दिया हमने, साइन स्क्वायर टी, तो अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखो भाई क्या करना है हमको, मैं इसको आगे करता हूं, इज इक्वल टू दिस इज जाएगा tan इनवर्स, ये 2 साइन टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, तो कॉस टी बचेगा, सिर्फ इसका बचेगा सिर्फ कॉस टी। दिस इज कॉस टी अपॉन, ध्यान से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, मैंने वो फॉर्मूला बताया था, वापस से ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान से आ जाइए। क्या 1 माइनस, ये 1 को उधर ले आइए, ये 1 को उधर, इस फॉर्मूले में वापस से लिख देता हूं आपके लिए, नहीं तो देखो इस फॉर्मूले के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करोगे आप, 1 को उधर ले आओ या फिर इसको उधर भगा दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस का 2 थीटा हो जाएगा। बस उसी से आसान काम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 टी के फॉर्म पे है, तो बन जाएगा कॉस 2 टी, कॉस 2 टी। आपको समझ गया होगा। अब देखो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का 2t, अरे हाँ साइन का 2t अपॉन, ये t चल रहा है भाई, t है ये cos 2 अपॉन कॉस का 2t, मतलब tan का 2t बन जाएगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ tan 2t, मतलब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ 2t। अब आपको पता है t की वैल्यू रिवर्स करना, t की हमने क्या सपोज किया, t को सपोज किया था मतलब x का साइन t, तो t को हमने साइन इनवर्स x रखना है, तो रख दीजिए आप, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अब आपको पता है dv बाय dx निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे हमारा dv बाय dx, समझ आया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आप क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 हमको तो du बाय, कहाँ गया, हमने निकाल खा लिया क्या, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब du बाय dv निकालना था हमको, है ना। ठीक है, तो du ये दिया, तो मतलब इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, तो ये आ जाएगा du बाय dx, x है भाई, अपॉन dv बाय dx इज इक्वल टू, du बाय dx में 1 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था हमारा, और इधर आया हमारा 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो 2 पास में है, कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ ना, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, वे 1 अपॉन है, ये पलटेगा तो नीचे रहेगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होता, ये और ये कैंसिल होता है ना, मैं मिस्टेक, ये पलटेगा, आप समझ लो, तो पलटा दो सब कुछ को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बंदू पलट जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो बस आराम से कर लो इसको अरेंज, dx कैंसिल, दिस इज du अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्या तो ये आंसर लिखा होगा, बस यही आंसर है, कुछ और आंसर है नहीं। आई होप आप सभी को समझा होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लगेगा आपको, क्योंकि हमको सपोज जरूरत नहीं है कि हमने इस बार सपोज जो भी किया है उस वाले के लिए वही लगेगा। आपको ध्यान देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसलिए एक्स के प्लेस में हमने tan थीटा रखा, वैल्यू किया, आंसर आया। इधर हमने साइन लगाया क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर नहीं था, तो माइनस में था, माइनस वाले के लिए साइन ने कॉस लगाते हैं। आपको सपोजिशन ध्यान रखिएगा,
और अगर वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए अगले दिन के साथ। मिलते जाए। बाय बाय, जय हिंद।